दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम के ट्रैवर्सल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास डूम के कौन कौन से ट्रैवर्सल मेथड आते हैं, ये हम देखेंगे। हमारे पास पेरेंट नोड है, पेरेंट एलिमेंट, चिल्ड्रन चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। ये हमारे पास 12 किस्म के मेथड आते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब इन मेथड्स का क्या काम है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, ये वो मेथड हैं जो हमें HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को टारगेट करने में मदद करते हैं। यानी कि हम अब इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। यानी कि हम किसी भी चाइल्ड को टारगेट करके, चाइल्ड को सर्च करके पेरेंट को टारगेट करते हैं, पेरेंट को यानी कि सिलेक्ट करते हैं। हम पेरेंट को, चाइल्ड को कहते हैं कि हमें पेरेंट, आपका पेरेंट कौन सा है, फिर हम पेरेंट को कहते हैं कि आपका चाइल्ड कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से हम पूछते हैं, चाइल्ड को से पूछते हैं कि आपका पेरेंट कौन सा है, और पेरेंट से पूछते हैं कि आपका चाइल्ड कौन सा है। किसी भी एलिमेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो हम इनको इस्तेमाल करने का किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं, तो पहले हम इनका एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डूम का ट्रैवर्सल मेथड है, ऑब्जेक्ट है, डूम का एक ट्रैवर्सल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि ABCDEF। अब हमारे पास जो A है उसके अंदर नीचे क्या आ रहे हैं, उसके चाइल्ड आ रहे हैं BCDEF। अब मैं कहूँ कि ABCDEF का जो पेरेंट एलिमेंट्स है वो कौन सा है, वो A बनता है। इसी तरीके से अगर मैं A से पूछूं कि आपका चाइल्ड कौन सा है, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, तो वो A है। B जो है वो इसका फर्स्ट चाइल्ड है। अगर मैं कहूँ कि आपका लास्ट चाइल्ड कौन सा है, तो वो है F, इसका लास्ट चाइल्ड। A का जो लास्ट चाइल्ड है वो F है। अगर हम दरमियान में से किसी वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ D को क्या कहूँगा, आपका नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है, वो E है। यानी कि अगर हमने E को टारगेट करना है तो मैं D से पूछूंगा कि आपका नेक्स्ट सिबलिंग कौन सा है, वो E है। अब ये नेक्स्ट तो आ गया, सिबलिंग क्या चीज़ है, यानी कि सिबलिंग ये जो हमारे पास ABCDEF आपस में एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हैं, ये आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, इनको हम इसलिए सिबलिंग कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है सिबलिंग, इसलिए हम इनको बहन भाई, यानी कि जो साथ साथ वर्ड एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपस में बहन भाई हैं, तो ये हम सिबलिंग यूज़ करते हैं मेथड। अब हमारे पास अगर मैं कहूँ कि C को मैं टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं D से पूछूंगा आपका प्रीवियस सिबलिंग कौन सा है, तो वो प्रीवियस सिबलिंग जो है वो हमारा C है। अब इसके अंदर हम सिर्फ दो मेथड पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी कि पेरेंट नोड है और पेरेंट एलिमेंट है। अब इन दोनों में, दोनों जो हैं वो सेम काम करते हैं, इनका सेम काम होता है, यानी कि ये हमें पेरेंट एलिमेंट्स ही रिटर्न करते हैं। तो इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें थोड़ा मैंने सा डिफरेंट है। ये जो पेरेंट एलिमेंट है ये क्या काम करता है, इसका अगर हम कोई पेरेंट ना हो, यानी कि इसका अगर कोई पेरेंट एलिमेंट का अगर कोई पेरेंट ना हो तो वो हमें नल रिटर्न करता है। पेरेंट नोड जो है ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक फाइल ओपन की हुई है, इसको हम सेव करके देखते हैं। इसका जो HTML है, यानी कि ये हमारी जो फाइल आ रही है ये हमने बनाई है, ये एक आउटर डिव है, एक डिव है, उसके अंदर फिर दूसरा इनर डिव है, फिर उसके अंदर स्पैन टैग आ रहे हैं 5, यानी कि ये चिल्ड्रन है। ठीक है, एक आउटर डिव है, एक डिव है, उसके अंदर फिर डिव है, उसके अंदर फिर एक हमने स्पैन टैग रखे हुए हैं। तो इनको हम देखेंगे और इनकी ये HTML आ रही है, यानी कि ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है। ठीक हो गया, फर्स्ट नाम पे H1 के, उसके बाद एक आउटर डिव है, उसके अंदर हेडिंग है, फिर इनर डिव है, उसके अंदर हेडिंग है, फिर उसके अंदर हमारे पास स्पैन टैग्स आ रहे हैं 5। नीचे हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की हुई है doom.js के अंदर, ये हम इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी जो सीसेस बनती है तो वो हम इसके के अंदर ही स्टाइल टैग्स को लगा के हमने इसकी सीसेस की हुई है, इसकी एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाई। मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये हमारे पास एक आउटर है, उसकी सीसेस आ रही है इस तरीके से। नीचे फिर हम अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये हमारे पास इनर की सीसेस आ रही है, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, स्पैन टैग्स की सीसेस आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने डूम के अंदर, वेरिएबल ले लेते हैं वेर नाम का, यानी कि वेर एक्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एडी को टारगेट करते हैं document.get एलिमेंट्स के जरिए लेते हैं। एडी हमारे पास, हम सबसे पहले एडी लेते हैं चाइल्ड नाम, एक डूम के अंदर जाते हैं भाई कौन से हम एडी सेलेक्ट करते हैं।
ये हमारे पास स्पैन टैग्स आ रहा है, इसके अंदर हम एक आईडी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ चाइल्ड नाम की आईडी है। अब इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट बनता है ये इनर डिव, ठीक है। इसका पेरेंट कौन सा है, इनर डिव है। इनर डिव के अंदर ये स्पैन टैग्स आ रहे हैं ना। अब इस आईडी को हम टारगेट करेंगे। अब इससे पूछेंगे कि आपका पेरेंट डिव कौन सा है, वो बताएगा मेरा पेरेंट डिव है वो इनर डिव है। यानी कि हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डॉट लिखे अपना लिखेंगे पेरेंट एलिमेंट्स। यानी कि हम क्या पूछ रहे हैं, चाइल्ड से पूछ रहे हैं उसका पेरेंट एलिमेंट्स कौन सा है। तो इसको हम कंसोल में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको कंसोल में अब वेरिएबल एक्स जो है वो इसके अंदर लिख देंगे। इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से, तो हम जाके देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कंसोल में खोलते हैं, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में आते हैं। तो ये देखिए ये हमें बता रहा है कि इसका जो पेरेंट है इस आईडी का वो इनर डिव है। अब हम इनर से पूछते हैं, इस इनर डिव से पूछते हैं तेरा पेरेंट एलिमेंट्स कौन सा है। हम अब जाते हैं अपनी फाइल के अंदर, इसके अंदर हम सिर्फ यहाँ पे आईडी को चेंज कर देंगे। यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं इनर। अब मैं इनर से पूछता हूँ कि आपका जो है इसको सेव करते हैं, पेरेंट कौन सा है। तो ये बता रहा है मेरा पेरेंट जो है वो आउटर है, ठीक हो गया। यानी कि ये आउटर डिव आ रहा है हमारे पास। अब हम आउटर से पूछते हैं कि आपका पेरेंट एलिमेंट्स कौन सा है। आउटर डिव ये वाला जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि चाइल्ड का आउटर क्या बन रहा, पेरेंट क्या बनता है इनर। इनर का जो पेरेंट है वो आउटर डिव है। अब आउटर डिव का जो पेरेंट है वो कौन सा है ये हम देखते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ जाके लिखेंगे इनर के बजाय आउटर लिख देंगे, आउटर। इसको सेव करते हैं। ये देखें ये हमें बता रहा है कि मेरा जो पेरेंट एलिमेंट्स है वो बॉडी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बॉडी से पूछते हैं कि बॉडी का पेरेंट एलिमेंट्स कौन सा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी के लिए हम यहाँ पे गेट एलिमेंट्स, यहाँ पे भाई आईडी था ना, ये तो आउटर को क्या था, ये हमने आईडी लगाया हुआ था, इनर को भी हमने आईडी लगाया, तो इसलिए हम गेट एलिमेंट्स बाई आईडी कर रहे थे। अब हम जब बॉडी करेंगे तो वहाँ पर आईडी काम नहीं आएगी, क्योंकि हमने आईडी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट पेरेंट एलिमेंट्स, यानी कि बॉडी का हम पेरेंट एलिमेंट चेक करने वाले हैं। तो ये सेव करेंगे, हम जाते हैं इस फाइल के अंदर। ये देखें ये बॉडी का जो पेरेंट एलिमेंट है वो HTML है, वो बता रहा है नीचे, यानी कि HTML आ रहा है हमारा। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये देखें ये HTML में ना HTML बता रहा है। जो डिव है इनर डिव, मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ आपको। यानी कि हम अपनी फाइल के अंदर चलते हैं। अगर मैं दोबारा इनर डिव यहाँ पे लिख दूँ बाई आईडी, इनर, मैं अगर इनर लिख के दोबारा सेव करता हूँ तो ये बताएगा आउटर, इसका जो पेरेंट एलिमेंट्स है वो आउटर है। अब हम आउटर की कुछ क्या कर देते हैं, कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं। यानी कि हम इनर डिव को सेलेक्ट करके सर्च करके उसका जो पेरेंट डिव है आउटर डिव, उसकी हम स्टाइलिंग करना चाहेंगे। पहले हम सिर्फ ये देख रहे थे, हम उससे ये पूछ रहे थे कि आपका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है। इनर से हमने पूछा है कि उसका पेरेंट एलिमेंट्स कौन सा है, उसने बताया कि मेरा पेरेंट एलिमेंट जो है वो है आउटर। अब हम उसकी स्टाइलिंग भी साथ में करेंगे। इसके अंदर आके यानी कि यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट एलिमेंट्स, आगे मैं लिख देता हूँ डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, हम इसका बैकग्राउंड कलर मैं येलो कर देता हूँ, येलो। अब इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इसके अंदर, ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। इनर का जो बैकग्राउंड कलर था वो येलो हो गया है। अब मैं इसको इनर डिव को यहाँ पे हम इसको पूछना भी चाहते हैं, यानी कि इसका स्टाइल भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हमारे पास आउटर डिव आए, येलो ना आए, इस आउटर डिव आए। यानी कि यहाँ पर इस इनर डिव का जो पेरेंट है वह आउटर डिव है, नीचे कंसोल में भी हमें नज़र आए। तो वहाँ पर हम यहाँ पे जाके लिख भी देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसको हम हटा भी देना तो इसका हमें टेंशन नहीं। यहाँ पे हम नीचे आके क्या कर लेते हैं, वेर एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं।
यानी कि इनर डॉट पेरेंट एलिमेंट्स हम लिख देंगे, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम दोबारा इसको सेव करते हैं तो ये देखें वो बता रहा है आउटर। अब हमने इनर डिव से पूछा आपका जो पेरेंट एलिमेंट्स है वो कौन सा है, वो आउटर है। अब उस आउटर की हमने स्टाइलिंग भी कर दी। यहाँ देखो बैकग्राउंड कलर हमने उसका येलो कर दिया तो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। चाइल्ड है उसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चाइल्ड लिख देते हैं, चाइल्ड। यहाँ पर भी हम चाइल्ड नीचे हम देखना चाहेंगे चाइल्ड का जो पेरेंट है वो इनर ही है, हमें बताएगा इनर है। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन। तो अब हमें कलर जो है वो ग्रीन बताएगा। सेव करते हैं, ये देखें। अब चाइल्ड का ये जो हमारा ABCD स्पैन टैग्स आ रहे थे उनमें हमने एडी चाइल्ड लगाई हुई थी, उनका जो पेरेंट बन रहा था वो इनर डिव बन रहा था। अब उसने इनर डिव का बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। ये जो था अक्वा नाम का जो कलर है वो हमारे पास ऑलरेडी पहले हमने HTML के अंदर लिखा हुआ है वो आ रहा है, लेकिन इनर डिव का जो था वो ब्लू था। अब इसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है हमने। और इसको नीचे भी बताया कि इसका जो पेरेंट है वो इनर आ रहा है, हमें कंसोल में भी बता रहा है। ये देखें हमारा इनर डिव जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। यानी कि हम क्या करते हैं, पेरेंट नोड जो है उसको चेक करते हैं वो किस तरीके से काम, वो भी ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा पेरेंट एलिमेंट्स काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेरेंट एलिमेंट्स को हटा के, ये पेरेंट एलिमेंट इस तरीके से काम करता है। यानी कि हम उसका जो भी आईडी देते हैं उसको हम पेरेंट चेक करते हैं, तेरा आपका पेरेंट एलिमेंट्स कौन सा है। इस तरीके से हमारा पेरेंट नोड जो है वो भी ऐसी तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं अगर लिखूँ पेरेंट नोड्स नोड, अब इसको मैं सेव करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रीन के बजाय मैं पिंक कर देता हूँ, पिंक। अब इसको सेव करते हैं, मैं आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे देखें ये इसका कलर क्या हो गया है, पिंक हो गया है इस हमारे इनर डिव का। और नीचे आ रहा है ये इसका जो पेरेंट है वो इनर डिव है। यानी कि जैसे हमारा पेरेंट एलिमेंट्स काम कर रहा था वैसे ही हमारा पेरेंट नोड काम कर रहा है। अब इनमें डिफरेंट क्या है, हम इनका कंपैरिजन करेंगे अपने HTML टैग के साथ। यानी कि अगर हम, ये तो हमें बता रहा है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ जिस तरीके से, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे इनर, तो वो हमें इनर का पेरेंट में बता देगा। इनर का जो पेरेंट है वो हमारा क्या है, आउटर डिव है, इनर। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो ये हमने क्या पहले किया था, पेरेंट एलिमेंट किया था। अब हम पेरेंट नोड्स को चेक कर रहे हैं, मेथड जो है पेरेंट नोड्स। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए उसने हमारे आउटर डिव को कलर क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया है। और हमें नीचे बता रहा है ये आउटर डिव है, इनर डिव का जो पेरेंट है वो आउटर डिव है। जैसे हमारा पेरेंट एलिमेंट काम कर रहा था वैसे ही हमारा पेरेंट नोड काम कर रहा है। अब इनमें डिफरेंट क्या है ये हम देखेंगे। इनमें डिफरेंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे अपनी फाइल में अंदर चलते हैं, मैं अपनी HTML के फाइल के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है C कर देता हूँ, यानी कि ABC नाम की एक ID है, ठीक हो गया। हमने इसको ID लगाई हुई है HTML टैग को ABC। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम पेरेंट एलिमेंट्स में आपको चेक कराता हूँ। पेरेंट एलिमेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट एलिमेंट्स और मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML टैग्स। यानी कि HTML टैग्स की जो ID है वो क्या है, ABC। हमने यहाँ पे ID को टारगेट किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स में ID ABC नाम की जो ID है जो भी है उसका पेरेंट एलिमेंट्स कौन सा है, उसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो। और यहाँ पे उसको हमें एलिमेंट के बजाय नोड लिखता हूँ, नोड। अब इसको हम सेव करते हैं तो ये देखते हैं ये क्या बताते हैं, डॉक्यूमेंट। यानी कि डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है हमें, डॉक्यूमेंट है। यानी कि नोड्स क्या बता रहा है, ये जो नोड एलिमेंट्स है, नोड जो मेथड है पेरेंट नोड, ये हमें बता रहा है कि इसका पेरेंट एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट है, उसने हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर दिया है। अगर यहाँ पे हम लिख दें एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, तो अब हम सेव करते हैं तो ये हमें नल बताएगा। मैं आता हूँ, ये देखें ये हमें बता रहा है नल, यानी कि इसका कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो पेरेंट एलिमेंट्स और पेरेंट नोड्स में ये डिफरेंट है। यानी कि जो पेरेंट एलिमेंट्स है वो हमें क्या बताता है, वो हमें नल बताता है।
और जो पेरेंट नोड है वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर देते हैं। तो ये इस तरीके से काम करते हैं पेरेंट एलिमेंट्स और पेरेंट नोड जो है। तो नेक्स्ट हम आने वाले वीडियो में और भी इसके सारे मेथड देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।